तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्सचर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे आप किसी भी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में काम क्यों ना कर रहे हो, टेक्सचर की प्रॉब्लम आपको सभी में आने वाली है, क्योंकि 3D मॉडल्स के लिए टेक्सचर एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को यहाँ पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले चलते हैं हम मिक्सेमो की वेबसाइट पे। मिक्सेमो की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का बाय डिफॉल्ट एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें आपको ऊपर की तरफ दो टैब दिखाई देंगे, एक कैरेक्टर्स का और एक एनिमेशंस का। मिक्सेमो में ये जो एनिमेशन है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, एपिसोड नंबर 36 में जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैरेक्टर्स पे क्लिक कर देता हूं और इसमें कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पे अगर मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, जैसे कि ये जो द बॉस वाला जो कैरेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे यूज कैरेक्टर करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ, कैरेक्टर मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब जो भी कैरेक्टर मैंने वहां से डाउनलोड किया है, अगर मैं यहाँ पे ब्लेंडर में इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो FBX फॉर्मेट में है, तो मैं FBX पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। और द बॉस के नाम से मेरा जो कैरेक्टर है, इसको मैं अगर सेलेक्ट करूंगा तो कैरेक्टर मेरा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर मेरा आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कलर मोड में क्लिक करूंगा तो जो भी कलर यहाँ पे इसमें यूज हो रखे हैं वो बाय डिफॉल्ट इसमें एज इट इज आ जाएंगे। तो जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली FBX फॉर्मेट में भी कैरेक्टर के अंदर ही कलर को सेट कर देती हैं। चलिए इस कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। अगर मैं इसको यहाँ पे कैरेक्टर को इधर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी बॉडी खराब हो रही है। इसका रीजन ये है, इसका जो आर्मेचर है वो अपनी जगह पे है, यानी कि इसका जो बोन यहाँ पे था वो अपनी जगह पे रह गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। अब चलिए अपना जो दूसरा कैरेक्टर है वो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। चलिए दूसरा कैरेक्टर हम कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपना CG ट्रेडर की वेबसाइट पे और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, इसमें सर्च कर लेता हूं अपना कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से मेरे पास में अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इसमें मैं यहाँ पे फ्री पे क्लिक करूंगा और इसमें देखूंगा कि FBX फॉर्मेट में मेरा कोई कैरेक्टर यहाँ पे मुझे मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो कैरेक्टर है मेरा FBX फॉर्मेट में है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लीज वेट सेकेंड्स चलेंगी आपकी और कुछ देर में ये डाउनलोड का बटन यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरा बटन यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए इसमें से कोई भी फाइल हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। FBX फॉर्मेट वाली एक फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। अब जो भी फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड की थी उसको अपने ब्लेंडर में यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये वाली जो फाइल है वो मेरी है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। कैरेक्टर बहुत ही छोटा यहाँ पे आया है तो मैं इसको S बटन से स्केल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कैरेक्टर है वो आ तो गया है, लेकिन उसका जो टेक्सचर है वो यहाँ पे नहीं आया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए एक और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ। दोबारा हम CG ट्रेडर की वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ सर्च कर लेते हैं कैरेक्टर्स। फ्री वाले कैरेक्टर यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं और उसी तरीके से एक कैरेक्टर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे डाउनलोड लिंक आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लेंड नाम से फाइल आ रही है। तो जहां पे भी ये ब्लेंड नाम की आपको फाइल मिलेगी, ये हमारी ब्लेंडर की फाइल होती है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आसानी से आपके ब्लेंडर में खुल जाएगा। इसमें सारे टेक्सचर वगैरह, लाइट वगैरह आपकी रहेंगी। कभी भी आपको ये फाइल मिलती है तो हमेशा इसको इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ हम समझ रहे हैं टेक्सचर्स के प्रॉब्लम्स को, तो यहाँ पे हम FBX वाला जो फॉर्मेट है इसको हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए फिर से हम अपना ब्लेंडर में आ गए हैं, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। इस बार जब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, जो भी फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैरेक्टर तो मेरा आ जाएगा, लेकिन वो पिंक कलर में आएगा। वास्तव में इसमें टेक्सचर्स अप्लाई हो रखे हैं, लेकिन वो टेक्सचर इसको मिले नहीं है। और ये वाली जो कंडीशन है इसमें ये टेक्सचर्स बिल्कुल, इसमें कोई टेक्सचर इसमें अप्लाई हुआ ही नहीं है। और ये वाली जो कंडीशन है इसमें मेरा टेक्सचर परफेक्टली मेरे बॉडी के अंदर अप्लाई हो चुके हैं और वो इसको मिल भी चुके हैं। तो ये तीनों कंडीशन जो है ये आपके सामने आने वाली हैं कभी भी अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको बाहर ले जाएंगे या कोई भी कैरेक्टर डाउनलोड करके अंदर लेके आएंगे। साथ में ही यहाँ पे अगर आप शेडर में चेक करेंगे तो ये वाला जो टेक्सचर है ये ऑटोमेटिकली इसमें सब कुछ फिक्स है, बड़े आसानी से इसके अंदर आ चुका है। यहाँ पे दूसरा वाला जो मेरा कैरेक्टर था इसमें टेक्सचर तो आ चुका है, लेकिन वो इमेज मिसिंग है अभी भी इसमें।
जो इसका पाथ होता है वो यहाँ पे मिसिंग है। जब हम इसमें वो जो पाथ है उसको सेट कर देंगे तो इसके सारे के सारे कलर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे इसको ढूंढ ढांड के यहाँ फाइल से करेंगे तो इसमें बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी। इसका भी एक शॉर्ट मेथड होता है जो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तीसरा मेरा जो है इसमें कोई कलर अप्लाई हुआ ही नहीं है। यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है यहाँ पे वो अलग टाइप से टेक्सचर है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे सब बताऊंगा। तो ये 3 कंडीशन आपकी टेक्सचर्स में आपको मिलने वाली हैं जिसमें आप यहाँ पे हमेशा परेशान हो रहे होंगे या फिर आने वाले टाइम में होंगे अगर आप बिगिनर्स हैं तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्लेंडर में आखिर टेक्सचर कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से हम उनको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे इमेज टेक्सचर, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है यूवी एडिटर, तीसरे नंबर पे हमारा आता है पेंट टेक्सचर और चौथे नंबर पे हमारा आता है मटेरियल टेक्सचर। तो केवल ब्लेंडर में ही नहीं बल्कि सभी 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में ये 4 तरह के टेक्सचर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और चलिए डिटेलिंग में अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 समझेंगे कि किस तरीके से हम इन टेक्सचर को इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इमेज टेक्सचर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम साथ के साथ में प्रैक्टिकल के लिए एक क्लासरूम बना रहे हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो क्लासरूम है इसमें हमने यहाँ पे एनिमेटेड पंखे बनाए, यहाँ पे चेयर्स, टेबल्स और ये सारी चीजें अपने पिछले एपिसोड में बनाना सिखाया था। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो एपिसोड नंबर 60, 61 और 62 जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्लासरूम में सबसे पहले यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनाएंगे इमेज टेक्सचर्स की मदद से और इस टेबल पे रखने वाली कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जिनको हम बड़े आसानी से इमेज की मदद से ही बना सकते हैं, हमें मॉडलिंग करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। तो चलिए सबसे पहले इमेज टेक्सचर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर करना है तो यहाँ पे आपको इसका जो बीच वाला ऑप्शन है कलर मोड वाला, इसमें आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो मटेरियल ऑप्शन है इससे हम यहाँ पे इसको कलर करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मटेरियल पे क्लिक करूंगा और जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऑप्शन मेरे पास में खुल जाएगा। जो इसमें बेस कलर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा यहाँ पे कलर करने के काम आता है। अभी आप देख सकते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट मटेरियल आ रहा है, इसको मैं चाहूं तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे माइनस और प्लस के ऑप्शन मुझे मिल जाते हैं जिनकी मदद से मैं कोई भी नए नए कलर यहाँ पे बना सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर मुझे डिलीट करना है तो माइनस कर देता हूं मैं, न्यू जो ऑप्शन है इस तरीके से आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्लैंक आएगा और कभी भी आपको कोई भी चीज यहाँ पे कलर करनी है तो सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है और इस तरीके से मटेरियल इसमें अप्लाई हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर है यहाँ पे वो व्हाइट रहता है और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो बेस कलर से आप इसको यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप कोई इमेज टेक्सचर इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं केवल इसके एक साइड में यहाँ पे इधर की साइड कोई इमेज लगाना चाहता हूं तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेस कलर से जहां से आपने इसको कलर किया है वहीं से हम यहाँ पे इसमें इमेज यूज करते हैं, यानी कलर की जगह हम किसी भी इमेज को यहाँ पे कलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली ये जो यहाँ पे येलो कलर का जो बटन आपको दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इमेज टेक्सचर। जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे ओपन का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में ही आपको एक न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे हम कोई भी एक नई इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसको कलर करके भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले अपना जो ओपन वाला है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपको इसमें कोई इमेज टेक्सचर इस्तेमाल करना है तो बाय डिफॉल्ट हमारा पूरी बॉडी पे ये इमेज टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई होता है। सिंपली आपको यहाँ पे ओपन करना है, जहां पे भी आपने इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है सिंपली आपको वहां पे जाना है और यहाँ पे मैं कोई पेंटिंग यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाली जो पेंटिंग है इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये हमारे पूरे के पूरे क्यूब पे यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। अगर आपको ये इमेज पसंद नहीं है, कोई दूसरी इमेज करनी है तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली आपको कट करना है और इस तरीके से आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। बाई चांस अगर आपको यहाँ पे अपना वापस कलर लेके आना है तो सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ रिमूव वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है, आपका कलर यहाँ पे वापस आ जाएगा। और इमेज टेक्सचर अगर आपको यूज करना है तो येलो वाला जो बटन है इस पे क्लिक करना है और सिंपली आपको यहाँ पे इमेज टेक्सचर पे क्लिक करना है, तब आपको यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और कोई भी इमेज जो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे
यूज कर सकते हैं। ये तो था हमारा इमेज को सेलेक्ट करने का तरीका। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारी जो इमेज है वो पूरे के पूरे क्यूब पे जाती है, लेकिन अगर आपको ये जो इमेज है इसको अलग से सेट करना है इसकी किसी एक पोजीशन पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं यूवी एडिटर। यूवी एडिटर बहुत ही काम की चीज है, इसको हम डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन सिंपली मैं अभी आपको यहाँ पे यूवी एडिटर का बेसिक बताऊंगा और नेक्स्ट एपिसोड में यूवी एडिटर से बहुत ही अच्छी चीजें बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वापस इमेज टेक्सचर पे आते हैं। यहाँ पे जो भी कलर हम ये करते हैं ये बहुत ही सिंपल लेवल पे होता है। अगर हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करना है तो हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, शेडिंग वाला जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और इस तरह का जो पैनल है वो आपका बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं मटेरियल में, ये सारे कलर आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। ये हमारा शेडर ऑप्शन होता है जिसको हम नोड बोलते हैं। अगर आपको ये लेआउट कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लेआउट बना सकते हैं। मैं यहाँ से एक नई विंडो बना लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा शेडर। शेडर एडिटर पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे कलर यूज किया था वो मेरा ये वाला कलर है, और जब मैंने इसमें इमेज टेक्सचर बनाया तो मेरे ये इमेज टेक्सचर के लिए यहाँ पे आ जाती है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैसे इमेज को अप्लाई करना है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सेम होते हैं, जो भी चीज आप यहाँ पे करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसकी कोई भी चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कोई नया मटेरियल बनाना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा जो भी चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी वो सब यहाँ पे डिलीट हो गई, और जैसे यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा था वैसे ही यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको नया मटेरियल बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से नोड में हम यहाँ पे एक नया मटेरियल बन जाएगा। और जैसे ये बेस कलर के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे थे इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब बेस कलर में हम कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उसी तरीके से हमें अगर इमेज यहाँ पे यूज करनी है तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी येलो ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे मुझे इमेज का एक इमेज टेक्सचर करके एक ऑप्शन आ रहा है। तो नोड में अगर आपको काम करना है तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है, वो नोड आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो सिंपली इमेज टेक्सचर को अगर आपको यहाँ पे लेके आना है तो उसके लिए शिफ्ट ए बटन शॉर्टकट होता है किसी भी नोड को ढूंढने का। नोड के बारे में पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, जिससे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग तरह के टेक्सचर्स बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा इमेज टेक्सचर। थोड़ा बहुत टाइप करते ही वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन में दिखा देगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपका यहाँ पे इमेज टेक्सचर बन जाएगा। अब इसमें ये जो बेस कलर था ये हमें यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। आपने देखा किस तरीके से मेरा यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, और यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट करने का, वैसा ऑप्शन इस बार मेरा ये नोड में आ चुका है। अब सिंपली आप यहाँ से ओपन करिए, जहां पे भी आपने इमेज को डाउनलोड कर रखा है वहां से सिंपली आप इसको क्लिक कीजिए और मेरा यहाँ पे इमेज इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आगे की तरफ नोड का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, थोड़ी सी जो जगह यहाँ पे खाली हो जाए। अब आपने देखा कि मेरी जो इमेज है इसमें अप्लाई तो हो गई है, लेकिन वो यहाँ पे ठीक से मेरे क्यूब पे नहीं आ पा रही है, और ना ही यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिससे मैं यहाँ पे इमेज को ठीक से अपनी जगह पे सेट कर सकूं। तो इस इमेज को अगर आपको किसी फेस पे ले जाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं यूवी एडिटर। यानी कि अपनी इमेज को अगर आप जहां चाहे वहां अपने ऑब्जेक्ट पे सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूवी एडिटर का। यूवी एडिटर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी जो इमेज मैंने सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इमेज को हटा देता हूँ, कोई भी विंडो अगर आपको बड़ी करके देखनी है तो सिंपली कंट्रोल के साथ स्पेस वाला बटन दबाएंगे, इस तरीके से वो विंडो मेरे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये टेक्सचर रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से वापस से कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा तो मैं अपनी विंडो पे आ जाऊंगा। यहाँ पे अब मैं यूवी एडिटर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा यूवी एडिटर में ये जो पोर्शन है ये मेरा यूवी एडिटर है। दूसरा जो पैनल है वो सिंपली आपका अपने ऑब्जेक्ट को एडिट करने का ऑब्जेक्ट है। जैसे सिंपली आप यहाँ पे यूज कर रहे थे ये वाला, वही हमारा यहाँ पे ये क्यूब यहाँ पे आ रहा है। एडिट मोड बाय डिफॉल्ट ये आता है, इसको आप ऑब्जेक्ट मोड में चेंज कर सकते हैं या एडिट मोड में यूज कर सकते हैं। यूवी एडिटर में अगर आपको काम करना है तो हमेशा आपको एडिट मोड में जाना पड़ेगा, तभी आपकी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगी। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
जब तक हमारा ये ऑब्जेक्ट मोड में है तब तक हमारा यूवी एडिटर पे कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एडिट मोड में लेके आऊंगा, ये क्यूब को मुझे 2D की शेप में, यानी कि जैसे हम यहाँ पे पेंटिंग करते हैं वैसे बना के यहाँ पे रख देगा। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट को तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हट जाएंगी। अगर मैं इसके केवल एक पोर्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, मान लीजिए ऊपर से मैं यहाँ पे फेस को सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि फेस को आसानी से सेलेक्ट कर सकूं, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक फेस मेरा यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी आप यहाँ पे इस तरीके से इस फेस को सेलेक्ट करके अपने यूवी एडिटर में सेट कर सकते। अब यहाँ पे इमेज अगर आपको यूज करनी है तो उसको कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं अभी मेरी यहाँ पे इमेज इस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। सिंपली कंट्रोल के साथ स्पेस वाला बटन दबाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा और यहाँ से मैं इस पे जो कलर मोड है इसको ऑन कर लेता हूं ताकि कोई भी चीज जो मैं यहाँ पे करूंगा वो इसमें कलर के रूप में मुझे दिखाई दे। वापस से अपने लेआउट पे चलते हैं। काम करने का तरीका आपको खुद चूज करना है। अगर आप यहाँ पे लेआउट बना के रखना चाहते हैं तो डायरेक्टली उन पे स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए यूवी एडिटर चाहिए तो इस पे क्लिक कर लीजिए, शेडिंग चाहिए तो इस पे क्लिक कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप लेआउट में रहिए और जब भी कोई जरूरत पड़ती है, मान लीजिए यूवी एडिटर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये बन गया मेरा यूवी एडिटर। फिलहाल पहले मैं इस पे इमेज यूज कर लेता हूं, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करूंगा और चलते हैं अपना शेडर एडिटर में। तो ये मेरा बन गया शेडर। अब मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक नया मटेरियल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसी तरीके से अब मुझे यहाँ पे इमेज यूज करनी है तो शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ सर्च करूंगा इमेज टेक्सचर और इसको कनेक्ट करूंगा अपने बेस कलर से। तो ये मेरा यहाँ पे इस पे बेस कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और जहां पे मेरी इमेज थी उस इमेज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट जो है इमेज यहाँ पे आपको इस तरीके से उल्टी सीधी आएगी, यानी उस पे उल्टा सीधा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज उसको, लेकिन मैं चाहता हूं इमेज मेरे हिसाब से सेट हो। तब हम यहाँ पे इसको यूवी एडिटर में काम करेंगे। तो सिंपल लेवल पे यूवी एडिटर में आ जाते हैं और मान लीजिए मुझे एक फेस पे ये इमेज यूज करनी है, बाकी पीछे के फेस खाली रखने हैं। तो उसके लिए सिंपली पहले आपको जाना पड़ेगा एडिट मोड में। हमेशा एडिट मोड में ही चीजें आपकी यहाँ पे यूवी एडिटर में दिखाई देगी। अब जिस फेस पे आपको रखना है उस पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से मेरा जो फेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर ए बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये जो भी इमेज हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट का जितना भी यहाँ पे ये 2D शेप बनाएगा उस इमेज के अकॉर्डिंग मेरे ऑब्जेक्ट को बिगाड़ के रख देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम चौकोर है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल रेक्टेंगुलर है। अब सबसे पहले तो मैं किसी एक फेस पे अगर इसको इस्तेमाल करना चाहता हूं, उस फेस को सेलेक्ट करना है तो उसके सारे 2D जो शेप है वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप ये जो शॉर्टकट है वो हमेशा याद रख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मूव करने का, रोटेट करने का और स्केल करने का जो हमारा शॉर्टकट होता है GR और S, वही यहाँ पे ये काम करता है सेम। लेकिन अंतर सिर्फ ये है, यहाँ पे हमारी 3 डायरेक्शन होती हैं X, Y और Z, लेकिन यहाँ पे ये 2D में काम कर रहे हैं तो सिर्फ 2 डायरेक्शन होती हैं X और Y। Z डायरेक्शन इसमें नहीं होती, यानी गहराई जो है वो इसमें नहीं होती है। तो सिंपली आपको X और Y 2 ही डायरेक्शन यहाँ पे काम करना है। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। अगर आपको मूव करना है तो G बटन दबाएंगे, G से आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं तो S बटन से आप इसको इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से मेरा ऑटोमेटिकली इमेज इसमें सेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको रोटेट करना चाहता हूं तो R बटन से इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर सकता हूं। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूं मैं यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से। अगर आपको सेलेक्ट करने का तरीका इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रख सकते हैं। इसकी एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है इस तरीके से कर सकते हैं और G बटन से उसको मूव कर सकते हैं इस तरीके से, और 2 करने हैं तो 2 कर सकते हैं और G बटन से उसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग सेलेक्ट करने के तरीके मिल जाएंगे। अगर आप पूरा का पूरा फेस एक बार में क्लिक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला मेरा ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए। अब ये मेरा एक बार में क्लिक करने पे सेलेक्ट हो जाएगा। G बटन से मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने के हैं, लेकिन आपको 2 ही ऑप्शन यहाँ पे यूज करने हैं, एक पहला और ये बीच वाला। तो मैं बीच वाले पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकूं पूरे को। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज है वो यहाँ पे इस तरीके से आ रही है घूमी हुई। तो मैं इसको R बटन दबाऊंगा। ध्यान रहे ये आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ,
मैंने क्लिक करके सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन यहाँ से बना रखा है, ये वाला है, तो इसको पूरे को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसको R बटन दबाऊंगा और 90 डिग्री पे यहाँ पे घुमा दूंगा, तो ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे घूम जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से इसमें प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि ये उल्टा घूम गया है। तो मैं फिर से R बटन दबाऊंगा और इस बार 180 डिग्री, 90 180 होते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से 180 डिग्री टाइप करते ही मेरा यहाँ पे ये R बटन दबाने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं S बटन दबाऊंगा, इसको स्केल कर लेता हूं इस तरीके से। स्केल के अगर आप बाहर जाएंगे तो इसमें ये इमेज रिपीट होगी। ये इमेज को रिपीट जो हो रही है इसको भी हम सेट कर सकते हैं। उसका तरीका होता है, यूवी एडिटर की जब डिटेल्ड क्लास करेंगे हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे बेसिक जो है इसका समझ लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली S बटन से यहाँ पे इसको सेट करता हूँ और G बटन से यहाँ पे इसको मूव करता हूँ ताकि ये जो इमेज है वो ठीक से यहाँ पे इसमें आ जाए। तो ये मेरे यहाँ पे इमेज आ जाएगी। अब पीछे के जो हैं ये मुझे अगर रिमूव करने हैं तो उनको कैसे रिमूव करेंगे ये भी आप देख लीजिए। सिंपली मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल I बटन दबा दूंगा, तो मेरे जो मैंने सेलेक्ट किया है उसके अलावा जितनी भी चीज बची हुई है वो सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। तो मेरी बाकी की पीछे की सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यूवी एडिटर में आ चुकी है। तो इनसे मैं ये टेक्सचर हटाना चाहता हूँ, यानी इस इमेज को हटाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है ये आपको हटा देना है या इसका कलर चेंज कर देना है सिंपली, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी यहाँ से हट जाएंगी। तो इसके लिए मैं सिंपली इसको माइनस का बटन दबाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं अनेबल टू रिमूव मटेरियल स्लॉट। इसका रीजन ये है कि कम से कम एक मटेरियल तो यहाँ पे रहेगा ही। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू वाला जो है प्लस का जो बटन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे इस तरीके से, इस पे एक नया मटेरियल जनरेट कर लेते हैं इस तरीके से। और उस पे जैसे ही मैं न्यू करूंगा तो नया कलर यहाँ पे ये इसमें बना हुआ है, अभी असाइन नहीं हुआ है, मतलब अभी इनको ये असाइन हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको असाइन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो शेडर से भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा सिर्फ एक जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था उसकी बची हुई है यहाँ पे इमेज, बाकी सबकी हट चुकी है। तो इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में आप अपनी इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अभी हम और भी यहाँ पे इमेज टेक्सचर की चीजों को बना के देखेंगे, जिससे आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में चीजें आ जाएंगी। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे हमारे पास में दो मटेरियल हो चुके हैं। एक हमारा मटेरियल जो है वो इमेज टेक्सचर का है, दूसरा हमारा जो मटेरियल है वो सिंपल कलर का है। इस सिंपल कलर को मैं यहाँ बेस कलर से भी चेंज कर सकता हूँ। ध्यान रहे आपको ये सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर आप इस पे यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका इमेज टेक्सचर। तो ये आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। इसको आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं, पीछे का ब्लैक करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। एक इमेज और यूज करना चाहता हूं, जैसे मेरी इधर की साइड हो रही है, इसी को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और असाइन कर देना है। जैसे ही आप इसको असाइन करेंगे जो भी आपका टेक्सचर है वो यहाँ पे इसमें अप्लाई हो जाएगा और उसी तरीके से यूवी एडिटर में जाके आप इसको यहाँ पे स्केल कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एस बटन से इसको स्केल कर लेता हूं इस तरीके से, आर बटन दबाऊंगा और 90 डिग्री पे पहले घुमाऊंगा, ये थोड़ा उल्टा हो गया। दोबारा से आर बटन दबाऊंगा और इस बार 180 डिग्री पे घुमा दूंगा। जी बटन से मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज कर लूँ। तो जहां जहां आपको ये इमेज यूज करनी है इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने ये वाली जो इमेज है इसको अगर मैं कुछ यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये पीछे वाली इमेज में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये मटेरियल यूज हो रहा है। नए जो बंदे होते हैं वो यही गड़बड़ कर देते हैं कि एक ही मटेरियल को हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो कहीं पे चेंज करते हैं तो वो सारी गड़बड़ हो जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नया कलर लेना है तो सिंपली आपको यहाँ पे एक नया मटेरियल जनरेट करना पड़ेगा, तभी उस कलर को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इनका आप रीनेम करते रहिए साथ के साथ में। जैसे मैं यहाँ पे नया ले लेता हूँ एक और ऊपर वाले को मैं कोई ग्रीन कलर दे देता हूँ इस तरीके से। एडिट मोड में आपको हमेशा असाइन करना पड़ेगा, तभी ये आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। ऑब्जेक्ट मोड में मुझे जरूरत नहीं होती है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई करूंगा। तो अप्लाई करना बहुत ही आसान है। सिंपली यहाँ पे ये जो आपको एक ग्लोब दिखाई दे रहा है या फिर शेडर में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इनमें से किसी भी ग्लोब को अगर आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वो मटेरियल जो यहाँ पे सेलेक्टेड होगा वो इसमें अप्लाई हो जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर है इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो आप देखेंगे पूरा मटेरियल इस पे अप्लाई हो चुका है। अगर आपने पहले से इसमें मटेरियल कर रखा है तो केवल उस हिस्से को ये लेगा जिस हिस्से पे इसने यहाँ पे मटेरियल यूज किया हुआ है। अगर ये मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये केवल इसी हिस्से पे मटेरियल को उठाएगा, बाकी पे नहीं उठाएगा। लेकिन अगर ये मटेरियल यूज नहीं हुआ है तो ये पूरे ऑब्जेक्ट पे एक साथ यहाँ पे डाल देगा। तो इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आप यहाँ से अब कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर कलर अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और एक क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे एक और, इसको ड्रैग कर देता हूं इधर की साइड में यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर इमेज टेक्सचर यूज करना चाहता हूं तो पहले आपको जिसमें टेक्सचर अप्लाई किया है वो यूज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तभी ये मटेरियल यहाँ पे दिखाई देंगे। मान लीजिए इमेज मुझे यूज करनी है तो मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, पूरी इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कलर यूज करना है तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कलर यहाँ पे इस तरीके से इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये देख रहे हैं ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे जा रहा है। मैं चाहता हूं इसके किसी एक हिस्से पे जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी क्यूब में अलग अलग कलर के मैंने यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं इस क्यूब में भी यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ क्यूब के अलग अलग हिस्से पे इनको इस्तेमाल करूँ, तो डायरेक्टली मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा तो पूरे ऑब्जेक्ट पे ये जाएंगे जब तक ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड में है। अगर आप इसके एक हिस्से पे करना चाहते हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करके जाना पड़ेगा एडिट मोड में। तब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस फेस को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप वो मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं और कोई भी एक दूसरा मटेरियल इसमें अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे अलग अलग मटेरियल ले लेता हूँ, एक में ले लेता हूँ ग्रीन और इसको यहाँ पे मुझे असाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। दूसरे में मैं यहाँ पे कोई और मटेरियल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई भी एक रेड कलर ले लेता हूँ इस तरीके से और उसको असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा यहाँ पे, तो अब इनको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिंपली मुझे इसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे इमेज वाला यूज करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये इमेज वाला मेरा यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर मुझे इसमें रेड कलर वाले पे ग्रीन वाला करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसमें ग्रीन वाला जो है इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये मेरा ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर और इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये तो था हमारा सिंपल इमेज टेक्सचर यूज करने का तरीका। टेक्सचर की क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी। आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो हो सकता है उसमें से काफी सारी चीजें आपको पहले से पता हों, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिनकी मॉडलिंग करने में आपको घंटों लग सकते हैं, लेकिन इमेज टेक्सचर की मदद से हम उनको कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.